यूपीएससी 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि एन स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 8 7 6 5 4 3 2 1 है तो एन में कितने अंक हैं। दोस्तों सेम टू सेम जो सवाल है वो 2023 के पीटी में पूछा गया था। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं और जल्दी से सीखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले सालों में आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। सो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 9 अंकों की संख्या जिसके सभी अंक एक हैं, तो सभी अंक एक हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब वो बोल रहा है जब इसे स्वयं से गुणा किया जाता है, मतलब इसमें गुणा करें इसी संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा किया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा। दोस्तों ऐसा सवाल पूछा गया था। अब एक बात जानिए, ठीक है, ये ना एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 1 1 अगर 1 1 को मैं गुणा करूंगा 1 1 से, ठीक है, तो ये कितने अक्षर हैं, कितने एक हैं, हम गिन लेंगे 1 और 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमेशा ही जब 11 को 11 से गुणा करेंगे तो बराबर आंसर आएगा 1 और 2 संख्या लिख देनी 1 2 1 और 2 और फिर वापस 1, ठीक है। जब 3 1 होंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 1 है तो 1 2 3, तो सबसे पहले लिखते हुए जाना है 1 2 3 1 2 और 3। जब खत्म होगा तो वापस उसी तरफ आ जाना है, 1 2 3 चले थे, फिर आ जाना है 2 और 1, फिर लिखना है 2 और फिर लिख देना है 1, ठीक है। जैसे 4 1 2 3 4, ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा अभी आप बताइए। देखो यहां से गिनते जाना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां तक गए और फिर वापस आना है, क्या है वापस 3 2 1, तो पीछे लिख देना है 3 2 1। अब ऐसा ही सवाल उसने ये पूछा था ना कि 9 बार अगर 11 है तो क्या आंसर आएगा, तो देखो बराबर सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, देखते हैं। देखो उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है लेकिन अपनी भाषा में, ठीक है। देखो यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाने के बाद क्या करेंगे, फिर से वापस लिखेंगे। 9 के बाद क्या आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये संख्या आ गई। तो ये क्या बोला था कि 9 अंकों की संख्या जिसके सभी अंक एक हैं, जब इसे स्वयं से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा। अब इसको जोड़ देना है, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 36 36 और 9 45 45 45 और 8, ये कितना हो जाएगा 45 और 8 50 53 और 60 60 66 66 66 66 और 5 71 71 और ये हो जाएंगे 10, तो 81, इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी। लेकिन एक कमाल की बात इसमें आप देख रहे हैं, कमाल की बात ये है कि यही इक्वेशन जो 2023 में उसने दी थी वही इक्वेशन को उसने सेम टू सेम 2025 में डाल दिया। ये देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे उल्टा, ये देखो क्या है सेम इक्वेशन, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है। उसी इक्वेशन को उसने यहाँ पे दे दिया है, जो उसमें आंसर था उसको उसने क्वेश्चन के रूप में दे दिया है और पूछ लिया है कि यदि n स्क्वायर इसके बराबर है तो n मतलब कि वो संख्या, अगर उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया गया है तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी, यही तो वो संख्या होगी। अब ये वाला जो वहां पे प्रश्न दिया था 2023 में, उसको आंसर के रूप में देना था कि इस संख्या में कितने अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर था 9। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सेव कर लीजिए अपने पास, ताकि शॉर्ट वे में अपने ट्रिक्स को याद करके कम से कम आगे वाले सालों में आप इसको गलत ना कर पाए। थैंक यू।